हेलो सीआरई एस्पिरेंट्स। प्रीवियस डे हम लोग ये एनास्थीसिया वर्क स्टेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है, एमसीक्यू। आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, दूसरा अनदर सम क्वेश्चंस, ओके। तो आज शुरू करते हैं। फर्स्ट, इन एमआरआई शूट्स cylinders are made of in MRI shoots cylinders are made of molybdenum steel, aluminium, chromium alloy, cast iron, ओके। तो MRI शूट्स में हम क्या यूज़ करते हैं? जो ये एलुमिनियम है, एलुमिनियम से मेड जो हमारा सिलेंडर है वो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए हम एलुमिनियम यूज़ करते हैं सिलेंडर में, ओके। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज़ माउंटेड ऑन एनास्थीसिया वर्क स्टेशन? एनास्थीसिया वर्क स्टेशन में किस टाइप का ऑक्सीजन सिलेंडर हम यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए टाइप बी, ऑप्शन बी टाइप एफ, ऑप्शन सी टाइप सी एंड ऑप्शन डी टाइप ई। एनास्थीसिया वर्क स्टेशन में हम लोग टाइप का ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं। ई टाइप का ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, इसमें प्रेशर कितना रहता है? 2000 psi। हम प्रीवियस डे जो एमसीक्यू किए थे उसमें था ये सब, दोबारा ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन का ज़रूरत है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जितना आपको चाहिए होगा इसमें से आपको मिल जाएगा कि कौन सा टाइप का सिलेंडर में कितना लीटर ऑक्सीजन रहता है। ये सब बार बार रिवीजन से क्वेश्चन जो आएगा उसमें राइट होता है, राइट होने का चांसेस बढ़ता है एंड टाइम भी कम लगता है, ठीक है। तो ई टाइप का सिलेंडर में हमारा 680 लीटर ऑक्सीजन रहता है। तो किसी बुक पर आपको 660 भी मिल सकता है, 660 लीटर, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा जो टाइप बी है, टाइप बी में कितना रहता है? बी टाइप का जो ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, बी टाइप का ऑक्सीजन सिलेंडर में 164 लीटर रहता है, 164 लीटर, ठीक है। एफ टाइप का सिलेंडर में कितना रहता है? टाइप एफ में 1585 लीटर। टाइप सी में कितना रहता है? 246 लीटर, ओके। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइप ई एंड टाइप एच। टाइप एच में कितना रहता है? सबको पता होता है हम लोगों को, कितना रहता है? 6900 लीटर, ओके। नेक्स्ट, पिन इंडेक्स ऑफ एंटोनॉक्स सिलेंडर। एंटोनॉक्स सिलेंडर का पिन इंडेक्स क्या है? 14, 24, 26 एंड 7। तो पिन इंडेक्स ऑफ एंटोनॉक्स सिलेंडर इज ऑप्शन डी 7, ओके। 26 किसका रहता है? 26 होता है हमारा CO2 का। 24 किसका रहता है? हमारा हेलियोक्स का, ओके। एंड 14 किसका रहता है? नाइट्रोजन का, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन। नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है? 3, 5, ओके। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एच टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर हमने उधर बता दिया था, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर ये जो है ऑप्शन सी 6900 लीटर, ओके। नेक्स्ट, इन द PISS द पिन्स यूज्ड ऑन योक असेंबली आर टिपिकली ऑफ व्हिच डायमीटर्स? 2 mm, 4 mm, 3 mm, 5 mm, 4 mm, 6 mm, 5 mm, 7 mm, ओके। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी 4 mm, 6 mm। दैट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ CRE, ओके, CRE में आया था।
Next, the oxygen flash valve is supplied at approximately, ऑक्सीजन फ्लाश वाल्व जो होता है वो सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 4 psi, 15 psi, 45 to 60 psi एंड 2000 psi। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी 45 to 60 psi। Which of the following component is not the part of intermediate pressure system? Option A oxygen flash valve, option B pipeline pressure gauge, ऑप्शन सी सेकेंड स्टेज प्रेशर रेगुलेटर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। इधर ऑक्सीजन फ्लाश वाल्व जो है ये भी इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में आते हैं, पाइपलाइन प्रेशर गॉज जो है वो भी इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में आते हैं, एंड सेकेंड स्टेज प्रेशर रेगुलेटर ये भी इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम से आते हैं। तो नॉन ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, ए लीक ऑकरिंग डाउनस्ट्रीम ऑफ द फ्लो कंट्रोल वाल्व्स बट अपस्ट्रीम ऑफ कॉमन गैस आउटलेट, CGO का मतलब कॉमन गैस आउटलेट, विल बी डिटेक्टेड बाय। जो फ्लो कंट्रोल वाल्व है उसका डाउनस्ट्रीम बट कॉमन गैस आउटलेट का अपस्ट्रीम में जो लीक होता है वो कैसे डिटेक्ट होता है, मतलब ये जो है लो प्रेशर सिस्टम में अगर लीक होता है तो कैसे डिटेक्ट होता है। ऑप्शन ए सिलेंडर प्रेशर गॉज ओनली, ऑप्शन बी पाइपलाइन प्रेशर गॉज ओनली, ऑप्शन सी पॉजिटिव प्रेशर लीक टेस्ट, ऑप्शन डी नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट। ओके, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट होगा। ओके, तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये पॉजिटिव प्रेशर लीक टेस्ट भी यूज़ करते हैं हम, जो हमारा एनास्थेशिया मशीन है, एनास्थेशिया वर्क स्टेशन में हम पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट दोनों ही करते हैं, जहाँ मतलब लो फ्लो सिस्टम व लो प्रेशर सिस्टम का लीक डिटेक्ट करने में। हाँ, हम करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर लीक टेस्ट भी आंसर हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव प्रेशर लीक टेस्ट का एक ड्रॉबैक जो है, अगर किसी में बैक प्रेशर वाल्व यूज़ होता है तो अगर किसी में बैक प्रेशर वाल्व रहता है, बैक प्रेशर वाल्व रहता है तो हम उसमें डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये पॉजिटिव प्रेशर लीक टेस्ट का ड्रॉबैक है, ठीक है। तो नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लीक टेस्ट। यूनिवर्सल लीक टेस्ट। नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट कैसे करते हैं कि सारा जो फ्लो है वो बंद करके एक सक्शन वाल्व को कॉमन गैस आउटलेट में लगा के स्क्वीज करना है, ठीक है। अगर कहीं पर लीक होगा तो वो जो हमारा सक्शन वाल्व है वो इन्फ्लेट होगा, ठीक है। अगर ये कोलैप्स रहता है या फिर स्क्वीज रहता है, ठीक है, फॉर कोलैप्स फॉर मोर देन 10 सेकेंड, तो बोलते हैं कि जो लो प्रेशर सिस्टम है उसमें लीक नहीं है, ठीक है। नो लीक इन सर्किट, नो लीक इन लो फ्लो सिस्टम। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसको यूनिवर्सल लीक टेस्ट भी बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आने वाला क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्वेश्चन CRE में पूछ सकता है इसमें से। नेक्स्ट, द लोअर प्रेशर सिस्टम एक्सटेंड्स फ्रॉम सिलेंडर वाल्व टू फर्स्ट स्टेज प्रेशर रेगुलेटर, ऑप्शन बी फ्लो कंट्रोल वाल्व टू कॉमन गैस आउटलेट, पाइपलाइन इनलेट टू सेकेंड स्टेज रेगुलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर टू पाइपलाइन इनलेट।
तो ऑप्शन ए जो सिलेंडर वाल्व टू फर्स्ट स्टेज प्रेशर रेगुलेटर है ये हाई प्रेशर सिस्टम के अंदर है। फ्लो कंट्रोल वाल्व टू कॉमन गैस आउटलेट, हाँ ये सही आंसर है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। पाइपलाइन इनलेट टू सेकेंड स्टेज रेगुलेटर ये आपका इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन सिलेंडर टू पाइपलाइन इनलेट ये ऐसा कुछ है नहीं, ओके मतलब ऐसा कुछ सिस्टम में है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर वाला पार्ट आपका आ गया हाई प्रेशर सिस्टम में, एंड पाइपलाइन इनलेट वाला जो है वो आ गया आपका इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में। ऐसा बीच में कुछ कनेक्शन मतलब वो सर्किट जैसा कुछ कनेक्शन डायरेक्ट नहीं बोलेंगे नहीं होता है, मतलब ये दोनों अलग अलग सिस्टम का अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट, द टिपिकल फ्लो रेट डिलीवर्ड बाय एन ऑक्सीजन फ्लाश वाल्व। एक ऑक्सीजन फ्लाश वाल्व अगर ओपन करते हैं तो कितना ऑक्सीजन ये डिलीवरी करेगा, कितने रेट से, कितना फ्लो रेट ये देगा। 1 to 5 लीटर पर मिनट, 5 to 10 लीटर पर मिनट, 35 to 7 लीटर पर मिनट एंड 80 to 120 लीटर पर मिनट। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 35 to 75 लीटर पर मिनट। ये क्वेश्चन भी एमसीआरई में आया था। क्वेश्चन एज सच बहुत हार्ड होता है ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक से करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, वो टाइम के अंदर आपको शांत होके सोचना है एंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, which component adds volatile anesthetic vapor to the fresh gas flow, FGF, okay, which component adds volatile anesthetic vapor to the fresh gas flow? Option A oxygen flash valve, option B pipeline regulator, option C vaporizer, option D oxygen analyzer। तो हमारा जो फ्रेश गैस फ्लो है उसमें एनास्थेटिक वेपर कौन ऐड करता है, वेपोराइजर। Option C is the right answer. Next, which component marks the transition from intermediate pressure system to low pressure system? Option A pipeline inlet connection, option B oxygen flash valve, option C flow control valve, option D common gas outlet, okay। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी फ्लो कंट्रोल वाल्व। क्वेश्चन क्या है ना, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम से लो प्रेशर सिस्टम में ट्रांजिट करते हैं, ठीक है, तो थ्रू फ्लो कंट्रोल वाल्व ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ द एनास्थेसिया वर्कस्टेशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट वल्नरेबल टू लीक्स? Which part of the anesthesia workstation is considered the most vulnerable to leaks? Option A high pressure system, option B intermediate pressure system, option C low pressure system, option D scavenging system। तो इसका राइट आंसर जो होगा लो प्रेशर सिस्टम। जितना लीक्स होता है मैक्सिमम जो है लो प्रेशर सिस्टम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए मेल फंक्शन कॉजेज oxygen flash valve to remain partially open. A malfunction causes oxygen flash valve to remain partially open. The most likely consequences is, तो इसमें क्या होगा अगर ऑक्सीजन फ्लैश वाल्व जो है वो पार्शियली ओपन रह जाता है किसी कारणवश, किसी कारण के लिए, ठीक है, तो क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, इंक्रीज एनास्थेटिक वेपर कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन बी डिलीवरी ऑफ हाइपोक्सिक गैस मिक्सचर, ऑप्शन सी डाइल्यूशन ऑफ वोलेटाइल एनास्थेटिक कॉन्सेंट्रेशन विथ इंक्रीज फ्रेश गैस फ्लो, ऑप्शन डी कंप्लीट सीजेशन ऑफ गैस फ्लो, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी डाइल्यूशन ऑफ वोलेटाइल एनास्थेटिक कॉन्सेंट्रेशन विथ इंक्रीज फ्रेश गैस फ्लो। हम लोग जो बाकी का ऑप्शन है वो देखते हैं क्या बोलते हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंक्रीज्ड एनास्थेटिक वेपर कॉन्सेंट्रेशन। अरे भाई ये कैसे होगा, ये आप फ्रेश गैस फ्लो मतलब ऑक्सीजन फ्लैश वाल्व अगर पार्शियली ओपन रहता है तो उसमें जो हमारा ऑक्सीजन फ्लैश वाल्व है उसमें से ऑक्सीजन क्या जाता है, 100% ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, जो वेपोराइजर को बाईपास कर रहा है,
तो उसमें से ज़्यादा जाएगा नहीं, डाइल्यूशन होगा। कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा? डाइल्यूशन होगा, एनास्थेटिक वेपर का डाइल्यूशन होगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं हो रहा है? डिलीवरी ऑफ हाइपोक्सिक गैस मिक्सचर। अरे भाई 100% ऑक्सीजन जा रहा है तो हाइपोक्सिक गैस मिक्सचर कैसे हुआ? ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। गैस फ्लो सीजेशन तो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सीडेंटल एक्टिवेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्लाश वाल्व ड्यूरिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन में कॉज। तो अगर एक्सीडेंटली ऑक्सीजन फ्लाश वाल्व एक्टिवेट हो जाता है मैकेनिकल वेंटिलेशन के टाइम में तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए हाइपोवेंटिलेशन, ऑप्शन बी बैरोट्रोमा, ऑप्शन सी हाइपोक्सिया, ऑप्शन डी हाइपरकैप्निया। सर जी इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी बैरोट्रोमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फेल सेफ वाल्व ट्रिगर अलार्म्स व्हेन इंटरनल ऑक्सीजन प्रेशर ड्रॉप्स बिलो। फेल सेफ वाल्व अलार्म्स को ट्रिगर करते हैं जब ऑक्सीजन प्रेशर ड्रॉप करते हैं। कितना ड्रॉप करते हैं? ऑप्शन ए 40 psi, ऑप्शन बी 15 psi, ऑप्शन सी 30 psi, ऑप्शन डी 20 psi। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन सी 30 psi। ये हमने क्लास में बताया था। फेल सेफ वाल्व ट्रिगर अलार्म जो है वो कब एक्टिवेट होता है? अगर इंटरनल ऑक्सीजन प्रेशर 30 psi के नीचे आ जाता है तो तब ये फेल सेफ वाल्व अलार्म देते हैं। ठीक है, ये हमारा फेल सेफ वाल्व जो है ये किस में पढ़ते हैं? फेल सेफ वाल्व जो है, फेल सेफ वाल्व जो है, ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में आते हैं। इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में आते हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है? ये नाइट्रस ऑक्साइड को बंद करते हैं। ऑक्सीजन का प्रेशर अगर ड्रॉप करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड को बंद करते हैं। ठीक है, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रेशर, ये नाइट्रस ऑक्साइड का जो फ्लो बंद करेगा कितने टाइम में कम्प्लीटली स्टार्ट ऑफ करेगा? अगर ऑक्सीजन प्रेशर 0.5 psi हो जाता है तो ये कम्प्लीटली स्टार्ट ऑफ द N2O फ्लो। एंड अदर गैसेस के लिए टेन psi। ये भी हमने क्लास में बताया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट। ए क्रैक डेवलप्स इन वेपोराइजर मैनिफोल्ड, विच कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट लाइकली। बोल रहे हैं कि वेपोराइजर मैनिफोल्ड जो है उसमें क्रैक आ गया। ठीक है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? ऑप्शन ए हाइपरकैप्निया, ऑप्शन बी डिलीवरी ऑफ हाइपोक्सिक गैस मिक्सचर एंड इनएडिक्वेट एनास्थेशिया, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड ऑक्सीजन फ्लो, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड पाइपलाइन प्रेशर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट collapse of suction valve indicates option A presence of leak, option B no leak detected, option C pipeline pressure pipeline failure, okay, option D oxygen flash valve malfunction। okay, तो हमने जैसे कि फर्स्ट जो हमने पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें बताया था, अगर जो नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट है उसमें सक्शन वाल्व अगर कोलैप्स रहता है कितना मोर देन 10 सेकेंड, तो ये इसको क्या बोलते हैं? नो लीक इन लो फ्लो सिस्टम। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर जी, आप बताइए। ऑप्शन बी नो लीक डिटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर ऑफ डिस्फ्लोरेंट वेपोराइजर
डिस्फ्लुरेंट वेपोराइजर का कलर क्या है? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी पर्पल, ऑप्शन डी ब्लू। ओके, रेड जो है सर, रेड तो हैलोथेन का होता है सर, रेड जो है, रेड तो हैलोथेन वेपोराइजर का होता है। ओके, येलो, येलो सर, येलो तो सेवोफ्लुरेंट का होता है। पर्पल, पर्पल तो सर आइसोफ्लुरेंट का होता है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ब्लू। सच्ची ब्लू डिस्फ्लुरेंट का है। ओके, तो इसमें से हम देखिए 4 क्वेश्चन आ गया। पूरा जो वेपोराइजर का कलर कोडिंग है, ठीक है, वो हो गया। रेड किसके लिए है सर? हैलोथेन के लिए। येलो किसके लिए है? सेवोफ्लुरेंट के लिए। पर्पल किसके लिए है? आइसोफ्लुरेंट के लिए। ब्लू किसके लिए है? डिस्फ्लुरेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट, व्हिच इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लीक टेस्ट? देखने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, हम आंख बंद करके कर सकते हैं नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट। पहले हम 2 टाइम्स बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपोराइजर यूज्ड फॉर डिस्फ्लुरेंट। डिस्फ्लुरेंट के लिए हम कौन सा वेपोराइजर यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए टेक 5, ऑप्शन बी टेक 6, ऑप्शन सी टेक 7, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। सर, इसका राइट ऑप्शन जो होगा टेक 6 होगा। टेक 6 इज यूज्ड फॉर डिस्फ्लुरेंट, ठीक है। तो ये टेक 6 वेपोराइजर जो डिस्फ्लुरेंट का वेपोराइजर है, ठीक है, ये कैसा होता है? हीटेड एंड प्रेशराइज्ड वेपोराइजर। हीटेड एंड प्रेशराइज्ड, ओके, जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है, स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है किसके लिए? डिस्फ्लुरेंट के लिए सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which safety feature prevents simultaneous administration from 2 vaporizers? ऑप्शन ए ऑक्सीजन फ्लास्क वाल्व, ऑप्शन बी इंटरलॉक सिस्टम, ऑप्शन सी चेक वाल्व, ऑप्शन डी PISS। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इंटरलॉक सिस्टम। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व reduces the pressure to ऑप्शन ए 45 to 60 psi, ऑप्शन बी 5 to 8 psi, ऑप्शन सी 15 to 35 psi, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 15 to 35 psi। ओके, 45 to 60 psi कौन करते हैं? फर्स्ट स्टेज प्रेशर रेगुलेटर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड स्टेज प्रेशर रेगुलेटर करते हैं 15 to 35 psi। एंड जो कॉमन गैस आउटलेट से आते हैं, ठीक है, उनका प्रेशर लगभग रहता है 5 to 8 psi। ओके, नेक्स्ट, लिंक 25 सिस्टम इंश्योर्स मिनिमम FiO2 21%, 25%, 30% एंड 100%। तो इनका राइट ऑप्शन जो होगा 25%। तो इसीलिए इसका नाम लिंक 25 सिस्टम, क्योंकि ये मिनिमम 25% FiO2 इंश्योर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ ए वेपोराइजर इज ओवरफिल्ड द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस इज ऑप्शन ए reduced anesthetic concentration, no change in output, ऑप्शन सी excessive anesthetic delivery, ऑप्शन डी ऑक्सीजन फेलियर। तो राइट आंसर क्या होगा सर? राइट आंसर होगा एक्सेसिव एनास्थेटिक डिलीवरी। ओके, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर ओवरफिल्ड होता है तो क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन ट्यूब इन फ्लोमीटर शुड बी प्लेस्ड अपस्ट्रीम, मिडिल, डाउनस्ट्रीम और नॉन। सर जी, ऑक्सीजन ट्यूब जो है वो प्लेस्ड होना चाहिए डाउनस्ट्रीम। अगर डाउनस्ट्रीम में होता है तो लीक होता है, तो लीकिंग का चांस कम रहता है। मतलब अगर अपस्ट्रीम रहेगा तो मैनिफोल्ड के जितने जंक्शन पॉइंट होगा उतने पॉइंट से लीक होने का चांसेस है। डाउनस्ट्रीम होगा तो जंक्शन पॉइंट कम रहेगा, तो लीकिंग चांस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेस्फ्लुरेंट नेसेसिटेट्स द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड वेपोराइजर, ठीक है। ऑप्शन ए, हाई ब्लड गैस सॉल्युबिलिटी। ऑप्शन बी, लो वेपोराइजर प्रेशर। ऑप्शन सी, बॉइलिंग पॉइंट नियर रूम टेम्परेचर। ऑप्शन डी, हाई मॉलिक्यूलर वेट। इनका सही ऑप्शन क्या होगा सर? सही ऑप्शन होगा बॉइलिंग पॉइंट नियर रूम टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट, व्हिच एनास्थेटिक एजेंट हैज़ द हाइस्ट सैचुरेटेड वेपोराइजर प्रेशर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड? ऑप्शन क्या है? आइसोफ्लुरेन। ऑप्शन बी क्या है? हेलोथेन। ऑप्शन सी क्या है? सेवोफ्लुरेन। ऑप्शन डी क्या है? डेस्फ्लुरेन। तो आइसोफ्लुरेन जो है, आइसोफ्लुरेन का सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या होता है? आइसोफ्लुरेन का 240 डिग्री सेल्सियस। हेलोथेन का क्या होता है? 243 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी जो है सेवोफ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन का कितना होता है? 160 डिग्री सेल्सियस। डेस्फ्लुरेन जो है क्या होता है? 680 डिग्री सेल्सियस। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी सर। सॉरी, इसमें मैं जो बोला कि प्रेशर जो है, प्रेशर ये तो ऐसे नहीं डिटेक्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस से, तो ये मैं रॉन्ग कर दिया। ओके, प्रेशर का यूनिट क्या है? प्रेशर का यूनिट क्या होता है? mmHg में, ठीक है। ये सारा जो है किस में है? mmHg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट टू डिटेक्ट लीक इन लो फ्लो सिस्टम इन एनास्थेसिया मशीन इज पॉजिटिव प्रेशर लीक टेस्ट। ऑप्शन बी, नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट। ऑप्शन सी, बोथ। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ अबव। इसमें क्या बोला कि जो लो फ्लो सिस्टम में लीक डिटेक्ट करने का टेस्ट है वो कौन सा है? पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, दोनों ही, या फिर एक भी नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ। सर आपने तो पहले बताया था उसमें क्या होता, नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट। हाँ, वो रिलायबल है, उसमें नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट करते हैं, ठीक है। इधर ऑप्शन क्या दिया है? बोथ। अगर बोथ ऑप्शन रहेगा इसमें डिटेक्ट तो कर सकते हैं, अगर बैक, ये वो कंडीशन है, बैक प्रेशर वाल्व है कि नहीं है, ठीक है। तो आंसर जो है इसमें बोथ होगा, पॉजिटिव प्रेशर लीक टेस्ट एंड नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोथेन। हेलोथेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 58 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस, 23.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 50 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोथेन। ओके, तो सेवोफ्लुरेन 58 डिग्री सेल्सियस किसका है सर? 58 डिग्री सेल्सियस जो है वो सेवोफ्लुरेन का है। सेवोफ्लुरेन का बॉइलिंग पॉइंट है 58 डिग्री सेल्सियस। 49 डिग्री सेल्सियस किसका है सर? आइसोफ्लुरेन। आइसोफ्लुरेन जो है, आइसोफ्लुरेन का
बॉइलिंग पॉइंट 49 डिग्री सेल्सियस होता है। 23.5 डिग्री सेल्सियस सर डेस्फ्लोरेंट का होता है। तो इसमें भी आप देख लीजिए 4 क्वेश्चन हो गया, एक एमसीक्यू से 4 क्वेश्चन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ये हमारा हैलोथेन और आइसोफ्लोरेन को करते हैं, क्योंकि सिमिलर है 50 एंड 49 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें गलती होने का संभावना ज़्यादा होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आते हैं। इधर आपका हैलोथेन का आता है या फिर आइसोफ्लोरेन का आता है। किसी किसी क्वेश्चन में भी ऐसा दिखा गया है कि डेस्फ्लोरेन का मांगा है, लेकिन ये ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 1 kg पर सेमी स्क्वायर इज़ हाउ मच PSI? ओके, द राइट आंसर होगा 14.7 PSI। 14.7 PSI 1 kg per semi square is equal 14.7 PSI. Next, know a characteristic of new vaporizer. Know a characteristic, sorry, ये जो है not a characteristic, not a characteristic of new vaporizer. ऑप्शन क्या है? टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड, ऑप्शन बी वेरिएबल बाईपास, ऑप्शन सी अफेक्टेड बाय बैक प्रेशर, ऑप्शन डी फ्लो ओवर। तो सर इनका राइट ऑप्शन क्या होगा? सर ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ये ध्यान देना दो आप लोग कि ये जो जितना ऑप्शंस दिया है ये सारा जो है ये न्यू वेपोराइजर का कैरेक्टरिस्टिक है, कम ये सेफ्टी फीचर भी है, ठीक है। तो ये बैक प्रेशर से अफेक्ट नहीं होता है, बैक प्रेशर से अफेक्ट नहीं होता है, और ये प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो है जस्ट कॉमन गैस आउटलेट के आगे ही क्या है, बैक प्रेशर वाल्व लगा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई न्यू एनास्थेसिया वर्कस्टेशन प्रेफर असेंडिंग बेलोज ओवर डिसेंडिंग बेलोज? ऑप्शन क्या है? कंज्यूम लेस पावर एंड गैस ड्यूरिंग VCV मोड्स, VCV मतलब वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन। ऑप्शन बी, लीक्स आर मोर इजीली डिटेक्टेड यूजिंग असेंडिंग बिलो। ओके। ऑप्शन सी, कैपेबल ऑफ स्विचिंग ऑटोमेटिकली बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर मोड्स। दैट्स नॉट नोड्स, दैट्स मोड्स। ओके। ऑप्शन डी क्या है? दे मिमिक ICU वेंटिलेटर मोर कॉन्स्टेंटली इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ डिलीवरी। तो इनका राइट ऑप्शन क्या होगा सर? राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी होगा, लीक्स आर मोर इजीली डिटेक्टेड यूजिंग असेंडिंग बिलोज। बाकी तीनों क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये पढ़ के ही आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन इतना लेंदी क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि आप ध्यान से पढ़िए और आपका टाइम वेस्ट हो जाए, टाइम जाए, ठीक है। तो करना यही है, आपको ध्यान से पढ़ना है एंड करना है जो सही ऑप्शन होगा, बाकी क्वेश्चन से टाइम बचा के। अगर रिवीजन आप ज़्यादा करोगे तो बाकी क्वेश्चन से आप टाइम बचा पाओगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए योक इन एनास्थेसिया मशीन शुड नॉट लेफ्ट वैकेंट। ऑप्शन ए, कॉजेज इंक्रीज इन सर्किट रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी, may lead to gas leakage and hypoxic mixture delivery. Option C, increase anesthetic concentration. Option D, interferes with vaporizer calibration. तो इनका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, may lead to gas leakage and hypoxic mixture delivery. Next, in absence of pressure regulator, what is the primary role of an anesthesia technologist? In absence of pressure regulator, what is the primary role
ऑफ एन एनास्थेशिया टेक्नोलॉजिस्ट। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में दिया है टू एंश्योर एक्यूरेट कैलिब्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एनालाइजर। ओके। ऑप्शन बी टू मेंटेन एंड मॉनिटर करेक्ट गैस फ्लो एंड प्रेशर लेवल्स। ओके। ऑप्शन सी टू रिकॉर्ड द पेशेंट वाइटल साइंस कॉन्टिन्यूसली। ओके। ऑप्शन डी टू मैनेज एनास्थेशिया मशीन एंड मेंटेनेंस शेड्यूल। ओके। तो इनका राइट ऑप्शन जो होगा सर, ये राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी टू मेंटेन एंड मॉनिटर करेक्ट गैस फ्लो एंड प्रेशर लेवल। दैट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन एनास्थेशिया टेक्नोलॉजिस्ट इन एब्सेंस ऑफ प्रेशर रेगुलेटर। ओके। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन contamination in compressed medical air is oil and ओके, ये होगा ऑयल एंड पार्टिकल। ओके। ऑप्शन बी डस्ट, ऑप्शन सी वाटर वेपर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। ओके सर जी, ऑयल एंड पार्टिकल से भी कॉन्टामिनेट होता है, डस्ट से भी होता है, वाटर वेपर से भी होता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो वाटर वेपर होता है। मोस्ट कॉमनली जो है वाटर वेपर से कॉन्टामिनेट होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या है? इन ए मॉडर्न एनास्थेशिया मशीन व्हाट इज द प्राइमरी सेफ्टी मैकेनिज्म प्रिवेंटिंग द साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू वोलेटाइल एनास्थेटिक। क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइमरी सेफ्टी मैकेनिज्म है किसके लिए? प्रिवेंट करने के लिए जो दो वोलेटाइल एनास्थेटिक एक साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ना हो जाए, इसके लिए क्या प्राइमरी सेफ्टी मैकेनिज्म है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में दिया है द प्रेशर रेगुलेटिंग द वाल्व असेंबली। ओके। ऑप्शन बी टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन विथ बायोमेटालिक स्ट्रिप। नेक्स्ट, द सिलेक्टेड इंटरलॉकिंग सिस्टम। ऑप्शन डी है ऑक्सीजन फेलियर प्रोटेक्शन डिवाइस। तो सर राइट आंसर होगा द सिलेक्टेड इंटरलॉकिंग सिस्टम, ठीक है, दैट इज द प्राइमरी सेफ्टी मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंटिंग द साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ two volatile anesthetic. Next, the flow through a rotameter at low flow rate is predominantly governed by option A turbulent flow around bobbin, option B pressure compensated flow, option C laminar flow through annular spaces, option D choked flow। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सही होगा सर ऑप्शन सी। ओके। अगर लो फ्लो है, लो फ्लो रेट है, तो उसमें आपका लैमिनर फ्लो होता है, टर्बुलेंस कम होता है, लैमिनर फ्लो होता है। लैमिनर फ्लो जो है वो एक मिनट, तो इसमें पॉइजोलिस लॉ जो है ये फॉलो करते हैं लैमिनर फ्लो में, ठीक है। ये टर्बुलेंट फ्लो जो है ये क्या करते हैं? डेंसिटी को प्रायोरिटी देते हैं। ओके। ये जो है लैमिनर फ्लो पॉइजोलिस लॉ, तो इसमें विस्कोसिटी जो है ये विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोटामीटर ट्यूब वाइडेस्ट एट बॉटम, मिडिल, टॉप एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जो रोटामीटर होता है वो टैपर्ड होता है, ठीक है। जो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जितना ऊपर तक जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा। तो इनका राइट आंसर क्या होगा सर? तो राइट आंसर क्या होगा सर? टॉप। ओके। नेक्स्ट,
A floating ball rotameter should be read at option A upper border of ball, option B center of ball, option C lower border of ball, option D widest diameter. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सेंटर ऑफ द बॉल. अगर बॉबिन टाइप होता तो अपर एंड होता, बॉबिन टाइप होता तो अपर एंड से रेड करते. ठीक है. नेक्स्ट, व्हिच फॉल्ट कैन कॉज बॉबिन स्टिकिंग इन ए रोटामीटर? ऑप्शन ए एक्सेसिव पाइपलाइन प्रेशर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑन ट्यूब, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन फ्लश एक्टिवेशन. तो इनका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑन ट्यूब. इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के लिए बॉबिन कभी कभी जो रोटामीटर के ट्यूब होता है, ठीक है, फ्लोमीटर का जो ट्यूब होता है उसमें स्टिक कर जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, इफ द फ्लोमीटर ट्यूब क्रैक्स द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस इज ऑप्शन ए इंक्रीज्ड वेपोराइजर आउटपुट, gas leak and inaccurate flow measurement, option C increased oxygen delivery, option D hyperbaric gas delivery. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गैस लीक एंड inaccurate flow measurement. नेक्स्ट, why oxygen rotameter is placed downstream of other gases in anesthesia machine? ऑप्शन ए easier servicing, option B lower manufacturing cost, ऑप्शन सी टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ डिलीवरिंग हाइपोक्सिक मिक्सचर फ्रॉम डाउनस्ट्रीम लीक्स, ऑप्शन डी इम्प्रूव वेपोराइजर एफिशिएंसी. तो इनका भी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी जो है राइट होगा. नेक्स्ट, ए फ्लोमीटर सीक्वेंस एरर इज मोस्ट डेंजरस व्हेन ऑप्शन ए एयर फ्लोमीटर इज डाउनस्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन फ्लोमीटर इज डाउनस्ट्रीम ऑफ एयर, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड इज अपस्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन इज अपस्ट्रीम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड. ओके. तो इनका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन इज अपस्ट्रीम ऑफ N2O. अगर ऑक्सीजन N2O के ऊपर रहता है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर डाउनस्ट्रीम लीक होता है, ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोमीटर में, तो वो ऑक्सीजन को लॉस करते हैं एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो है कॉन्टिन्यूसली फ्लो होते रहता है, तो हाइपोक्सिया होने का चांसेस रहता है. तो ऑक्सीजन इज अपस्ट्रीम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज द मोस्ट डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस अमोंग द अबव ऑप्शंस. ओके. नेक्स्ट, a rotameter calibrated at sea level is used at high altitude. A rotameter calibrated at sea level is used at high altitude. For oxygen, the error is greatest at. क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? ए रोटामीटर जो है कैलिब्रेट कहाँ किया है ना? सी लेवल में कैलिब्रेट किया हुआ है, लेकिन ये यूज़ कहाँ हो रहा है? हाई ऑल्टीट्यूड में यूज़ हो रहा है. तो ऑक्सीजन के लिए द एरर इज ग्रेटेस्ट. एरर सबसे ज़्यादा कब होगा? ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए वेरी लो फ्लो रेट्स, ऑप्शन बी मॉडरेट फ्लो रेट्स, ऑप्शन सी हाई फ्लो रेट्स, ऑप्शन डी ऑल फ्लो रेट्स इक्वली. तो इनका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा. ओके. जो हाई फ्लो रेट है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं. ओके. ये डेंसिटी ऑल्टीट्यूड चेंजेस के साथ चेंज होता है. ठीक है. तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? हाई फ्लो रेट्स. ओके. बस आज इतना ही, इतना एमसीक्यू है. ठीक है. ये टोटल 90 एमसीक्यू है हमारा एनास्थेसिया वर्कस्टेशन से. प्रीवियसली 45 एंड आज जो है 45. ठीक है. टोटल 90 एमसीक्यू है. ये एनास्थेसिया वर्कस्टेशन है. हम और भी रिवीजन करेंगे. ठीक है. हम नेक्स्ट जो है ब्रीथिंग सिस्टम के ऊपर एमसीक्यू लाएंगे. ओके. थैंक यू.